कैसे हो साथियों। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और ये देखिए आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/3x उसकी पावर 6 है। तो इसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स हमको निकालनी है। ठीक है, ये इसमें द्विपद दिया हुआ है 2x प्लस 1/3x, इसकी पावर 6 है। और ए ऑप्शन में 160/9 है, बी ऑप्शन में 180/9 है, सी ऑप्शन के अंदर 160/27 है, डी ऑप्शन में 80/3 है। ठीक है, तो हमको चाहिए इसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो देखिए कैसे निकालें, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले इसमें आर निकाल लेते हैं, टी आर निकालने का एक फॉर्मूला होता है एन पी बटे में पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। ठीक है, इसमें जो इसकी एक्स की पावर होती है ये तो होगी पी, नीचे चलने वाली एक्स की जो पावर होती है वो होता है क्यू, और ये होता है एन। इसके अंदर रखेंगे एन पी बटे पी प्लस क्यू, तो यहाँ से टी आर निकल जाएगा। एन कितना है 6 है, और पी कितना है 1 है। ठीक है, और पी भी 1 है, और हमारा जो है क्यू भी 1 है। तो 6 बाई कितना आ जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये तीसरा पद होगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा पद आ गया है। अब हमें चाहिए इंडिपेंडेंट टर्म्स इसके अंदर। इंडिपेंडेंट से जो टर्म होगी उसी को हमें निकालना है। लेकिन ये पद आ गया है, आर की वैल्यू यहाँ से निकल गई है, आर का मान कितना है 3 है। वो टर्म चाहिए हमें कौन सी है, जो इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स। एक्स इंडिपेंडेंट होगी यानी वहाँ पर एक्स नहीं होगा, वही टर्म्स हमें निकालनी है। तो देखते हैं कौन सी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, एन सी आर एक्स एन माइनस आर और ए आर, ये वाला फॉर्मूला होगा। आर की वैल्यू 3 है यहाँ, तो इसको देख के इधर आ जाइएगा। एन की वैल्यू कितनी है 6 है, और आर का मान कितना है यहाँ पे C3। एक्स का मान कितना है 2x है, और इसकी पावर 6 - 3 हो जाएगी। और यहाँ पे ए की जो वैल्यू है 1/3x है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी r, यानी 3 आ जाएगी। सही है, 3 आ जाएगी। चलिए ये टर्म है, टर्म हम इसमें निकाल रहे हैं, और ये आ जाएगी 6c3 और 2x और इसकी पावर 3 है। यहाँ आ जाएगी 1/3 की पावर 3 और x की पावर 3। तो ये 6c3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3। और ये x की पावर 3 है, इंटू 1/3 की पावर 3 x की पावर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 6c3 और 2 की पावर 3 और इंटू 1/3 की पावर 3। इसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिएगा थोड़ा जल्द कर लें, तो ये आ जाएगा यहाँ से 6c3 और 2 की पावर 3 8 होगा, और 2 की पावर 3 27 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 6 आएगा, इंटू में 5 आएगा, इंटू में 4 आ जाएगा, बाई में 3 इंटू 2 और इंटू 1, ये 6 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 8 और बाई में 27। ये 20 इंटू 8 बटे में 27, तो 160/27 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन, बी भी गलत है, ए भी गलत है, और डी भी इसका गलत है। इस तरह इस सवाल को करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2026 की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए साथी दूसरा क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC if cos A equal to sin B by 2 sin C, then the triangle is isosceles, equilateral, right angle और नॉन। इनमें से कोई एक सही होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो ये कंडीशन दी हुई है इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिएगा cos A इक्वल टू साइन B बटे 2 साइन C बटे एक करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, जैसे इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन C, इधर क्या है साइन B,
अभी ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये जो सूत्र है ये फॉर्मूला है किसका है भाई, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा 2 cos एल्फा इंटू साइन बीटा का, ठीक है। ये आ जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस आएगा साइन एल्फा माइनस बीटा, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो ये अल्फा है ए और ये बीटा है सी, तो इसमें लगाएंगे ये वाला साइन ए प्लस बी सॉरी सी माइनस साइन ए माइनस सी इक्वल टू कितना है साइन बी, सही है। ये आ गया। अब ए प्लस सी क्या होता है, ये आ जाएगा साइन भाई पाई माइनस बी कर लेते हैं इसमें। पाई माइनस बी कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। माइनस के साइन यह आ जाएगा ए माइनस सी इक्वल टू साइन बी, सही है। ये साइन बी आ जाएगा क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव रहता है। ये आ जाएगा साइन बी माइनस के आ जाएगा साइन ए माइनस सी इक्वल टू साइन बी, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यानी ये बचा माइनस के साइन ए माइनस सी इक्वल टू किसके होगा, 0 के। अब यहाँ देखिएगा, यानी हमारे पास साइन आया और ए माइनस सी किसके बराबर है, ए माइनस सी, ये आ जाएगा 0 के। 0 किसके, साइन 0, ठीक है। ए माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर, 0 की। तो यहाँ पर ए बराबर सी रहेगा, ए बराबर सी। तो ए बराबर सी आ गए, यानी दो कोण आपस में बराबर आ गए। और दो कोण कौन से त्रिभुज के अंदर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो है दो कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। आइसोस्केल, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ए ऑप्शन इसमें राइट है, आइसोस्केल। तो ये इसका आंसर होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। शॉर्ट मारने की कोशिश कीजिएगा, लेंथी क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसको रट डालिएगा। ये पी क्यू पी आर क्यू, ठीक है, सॉरी पी वाई क्यू के अंदर ये पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद विद ए वेलोसिटी u so that it is range on a horizontal plane is twice the greatest height अटेंड द रेंज, ठीक है। इसकी रेंज हमें निकालनी है, लेकिन एक बात इसमें कही है यहाँ पे, जो रेंज है इसमें, जो रेंज हाइट की 2 गुनी होगी, ये गिवन है इसके अंदर, कंडीशन गिवन। और उसके बाद रेंज हमें निकालनी है। और इसमें वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इसके अंदर u है। तो गिवन क्या है, जो r है वो दोगुना होगा हाइट मैक्स की, जो महत्तम ऊंचाई है उसका 2 गुना होगा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उसमें प्रास निकालनी है क्या होगी। ऑप्शन दिया है, कोई एक ऑप्शन सही जाएगा इसके अंदर। तो u का r का रेंज का जो फॉर्मूला होगा u², ये आ जाएगा यहाँ पे sin2 अल्फा कर लेते हैं और बटे में यहाँ पे g कर देते हैं g। ये जो फॉर्मूला हमें लिखा है ये इसमें रेंज का होगा। अब इसमें 2 गुणा, ये महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा, u² sin² अल्फा बटे 2g आ जाएगा, 2g, ठीक है, 2g। देखिए ये फॉर्मूला हमें रेंज का लिखा है, ये हाईएस्ट जो है हाइट का लिखा है, u² sin2 अल्फा बटे g इक्वल टू 2 इंटू u² sin² अल्फा बाई में 2g। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और u² भी कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, ये आ जाएगा sin2 अल्फा बटे बराबर में sin² अल्फा, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर खोल देंगे, ये आ जाएगा 2 sin अल्फा इंटू में कोस अल्फा और इक्वल टू sin² अल्फा, ये से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, ये है 2 कोस अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, सही है ना। अब इसको हम लिखते हैं 2 इक्वल टू sin अल्फा
और बटे कोस एल्फा, ठीक है। 2 इक्वल टू टेन एल्फा आएगा, और टेन एल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। अब हमें चाहिए क्या, टेन की सहायता, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है इसकी रेंज, और रेंज का क्या फार्मूला होता है, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये होता है। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर और गुणा में 2 sin अल्फा इंटू कोस एल्फा बाई में जी। तो हमें साइन भी चाहिए कोस भी चाहिए, इनकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तब आर निकल कर आएगा यहाँ से, सही है ना, तब आर निकलेगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, ये होता है लंब और आधार यानी बेस। लंब 2 है, ये 1 है, पाइथागोरस प्रमेय से ये √5 आ जाएगा, ठीक है। ये कोण इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, ये सब आपको पता है। तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, लंब और बटे कर्ण, ठीक है। और कोस कितना आ जाएगा, कोस कोस अल्फा, ये आ जाएगा 1/√5। ये वैल्यू यहाँ रख के हल करेंगे तो आंसर इसमें से कोई ना कोई मैच कर जाएगा। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर गुणा में 2, और ये आ जाएगा यहाँ से 2/√5, 1/√5, जी यहाँ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4u स्क्वायर और बटे में 5g। ये इसका आंसर है, यानी डी ऑप्शन इसका सही जाएगा। 4u स्क्वायर बाई 5g, सी भी गलत है इसमें, बी भी गलत है और ए भी गलत होगा। इस तरह जो है हम इस सवाल को पूरा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 2026। देखिए स्टूडेंट साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एक बार आ चुका है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन if after t1 and t2 seconds it is height is then h is equal। h की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, h का क्या मान आएगा, ठीक है। देखिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। इसके अंदर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आफ्टर t1 और t2 ये टाइम दिया हुआ है, t1 और t2, t1 एंड t2, t2 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 t2, ये वाली चीज है, नीचे से ऊपर को जा रही है, तो इसमें मोशन वाली इक्वेशन लगाएंगे नीचे से ऊपर के लिए। ये इसकी हाइट है h, ये वाली, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति का जो है, हम इसके अंदर दूसरा नियम लगाने वाले हैं, h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ पर हम द्विघात समीकरण बनाएंगे टी के पदों में, तो ये चीज इसके हर बराबर कर लेते हैं। h बराबर 2ut, ठीक है, माइनस जी बाई या जी टी स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2h इक्वल टू 2u, टी आएगा माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इसको डलाएंगे, ये टी है यहाँ, तो जी टी स्क्वायर और माइनस के 2u टी आ जाएगा और प्लस 2h बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके जो मूल होंगे यहाँ पे t1 t2 लेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या आ जाएंगे, t1 एंड t2। इसमें गुणनफल इसका निकाल लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन ऑन टू रूट्स, तो क्या आ जाएगी, यहाँ देखिएगा, ये आ जाएगा, ये चीज आपने पढ़ी होगी, α1 इंटू या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये वाला। इसमें ये तो ए हो जाएगा, ये इसके अंदर पूरा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो इसके जो रूट्स हैं यहाँ पे t1 t2 हैं, तो t1 इंटू t2 निकालेंगे, t2, तो सी कितना है इसके अंदर 2h है, और a कितना है इसमें g, ये वाला है g। तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो h की वैल्यू निकालनी बड़ी आसान है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो इसको लिख देते हैं 2h बाई जी इक्वल टू t1 इंटू t2, तो 2h इक्वल टू कितना आएगा, g
T1 इंटू T2, सही है ना। और h का जो मान आएगा 1/2 आ जाएगा जी T1 इंटू T2। ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका सही जाएगा, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी इसमें बिल्कुल गलत जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें 4 ही क्वेश्चन इसमें लिए हैं वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी ये चीज़ आपको बतानी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।